नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में हमारा तार सप्तक के कभी प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारा, चाहे कोई सा भी हो, नेट हो, एलटी हो, टीजीटी, पीजीटी, मतलब हिंदी से तैयारी करने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने जो इससे पूछा गया अभी तक के मेरी समझ में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें मैंने सब ऐड किए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? अज्ञेय जी को। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तार सप्तक है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किसमें संग्रहित हैं? तो प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं हैं वो तार सप्तक में संग्रहित हैं। दोस्तों, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में किनके द्वारा हुआ? अज्ञेय के द्वारा हुआ था। संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। किससे माना जाता है? तार सप्तक के प्रकाशन से। दोस्तों, तार सप्तक जैसे एग्जाम में पूछते हैं दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, तो बच्चे क्या गलती करते हैं? तो बोलते हैं प्रथम तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक। तो पहला जो तार सप्तक है उसे प्रथम तार सप्तक नहीं कहते। एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन, केवल उसे तार सप्तक बोलते हैं। क्या कहते हैं? तार सप्तक। अज्ञेय द्वारा संपादित चार तार सप्तकों में 3 कवयित्रियां भी संकलित थीं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इन्होंने तार सप्तक था उसमें कितनी कवयित्री थीं? तो वो 3 थीं। और 3 कौन कौन सी थीं? एक थी शकुंतला माथुर, ये हमारे दूसरे सप्तक में थी। और दूसरी थी हमारी कीर्ति चौधरी, जो तीसरे सप्तक में थी। सुमन राजे चौथे सप्तक में थी। अज्ञेय ने दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा था, क्या कहा था? उन्होंने कहा था प्रयोग का कोई बाद नहीं। तो ये पूछते हैं कि प्रयोग का कोई बाद नहीं अज्ञेय ने कौन से सप्तक में कहा था? ये दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा था। नंद दुलारे बाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। सॉरी दोस्तों, बैठे ठाले का धंधा। तो ये बैठे ठाले का धंधा किन्होंने कहा है? तो ये कहा है नंद दुलारे बाजपेयी ने। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा है? राहो के अन्वेषी। क्या कहा है? राहो के अन्वेषी। ये एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। जो तार सप्तक है हमारा, उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ? जो पहला देखो सॉरी दोस्तों, तार सप्तक था, ऐसी तो गड़बड़ कर देते, पहला तार सप्तक। तो पहला तार सप्तक कभी नहीं कहना, ये हमेशा ध्यान रखना, तार सप्तक ही कहते हैं उसको। तो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1947 में। और तार सप्तक में हमारी कितने कवि होते हैं? 7 कवि। ये एग्जाम में पूछा गया है कि तार सप्तक में कितने कवि संकलित होते हैं? तो वो 7 कवि होते हैं। इसमें कौन कौन से कवि थे हमारे तार सप्तक में? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर महात्मे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से 3 दे देते हैं, एक अलग दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि ये इनमें से तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं था। इस तरह से आते हैं, इसलिए हमें सारे कवियों का नाम याद होना चाहिए कि अलग अलग सप्तक के हिसाब से। ठीक है, इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है, जो मैंने याद किया था। आपको जैसा अच्छा लगा और भी कुछ आप बना सकते हैं। तो मैंने बनाया था इसका, अज्ञेय राम ने गज पर नहीं गिरने दी भारती। ठीक है, तो अज्ञेय से हमारे हो गए अज्ञेय, राम से हो गए रामविलास शर्मा, ने से हो गए नेमीचंद जैन, गज से हो गए गजानन माधव मुक्तिबोध, पट से हो गए प्रभाकर माचवे, और गिर से हो गया गिरजा कुमार माथुर, और भारती से हो गए भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, दूसरे सप्तक में संकलित कवि। तो दूसरे सप्तक जो था हमारा दोस्तों, इसका जो संपादन हुआ था कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। और इसमें कितने जो कवि थे वो कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। अब इनकी ट्रिक देख लेते हैं। इनकी ट्रिक है, हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघु धर्म करे। अब इसमें हरि से हो गया हमारा कि हरि नारायण, भवानी से हो गया भवानी प्रसाद, शकुंत से हो गया शकुंत माथुर। दोस्तों, ये शकुंत माथुर हैं तो ये कहीं कहीं बुकों में दे रखा शकुंतला माथुर, लेकिन सही नाम इनका शकुंत माथुर है। एग्जाम में ये आया है और उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि शकुंतला माथुर पर हम टिक लगा देते हैं, लेकिन इसका जो सही है वो है शकुंत माथुर। इसलिए इनके नाम भी याद कर रहे हैं ना आप, तो नाम भी ध्यान से याद करना, क्योंकि
नाम भी कहीं ना कहीं इसलिए पूरे और अच्छे से नाम लिखे हुए हैं कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। शकुन से शकुंतला माथुर, और शमशेर से शमशेर बहादुर सिंह, और नरेश से नरेश मेहता, रघु से रघुवीर सहाय, धर्म से धर्मवीर भारती, ठीक है। तीसरे सप्तक में संकलित कवि, और तीसरे सप्तक का जो संपादन हुआ था वो कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। 43, 51, 59 और 69, इस तरह से याद कर लेना। आगे तो उनके 19 लगा हुआ ही है सबके, तो इस आराम से याद हो जाएंगे इनके, क्योंकि सन भी पूछे आते हैं ना कि कौन से सन में कौन सा तार सप्तक का संपादन हुआ। तो इसमें जो है उन्हें देख लेते हैं। लेखक प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन बादशायन, विजयदेव नारायण शाही, कुमार नारायण, सर्वेश दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। तो अब इन्हें देख लेते हैं। इनकी ट्रिक है, प्रयाग के कुमार केदार, कीर्ति की विजय के मद में सर्वेश्वर हुए। तो इसमें हमें देख लेते हैं, प्रयाग के प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुमार से कुमार नारायण, केदार से केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, और यह है विजयदेव नारायण शाही, यह है मदन बादशायन, और यह सर्वेश दयाल सक्सेना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। चौथे सप्तक का संपादन कब हुआ? 1969 ईस्वी में। दोस्तों चौथे जो सप्तक का कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। और इसमें संकलित कवि हमारे कौन है? अवधेश कुमार, राजकुमार कुम्मन, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम शर्मा और राजेंद्र किशोर, ठीक है। अब इनकी ट्रिक देख लेते हैं। अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे राजेंद्र। तो आगे देख लेते हैं। अब अवधेश, अवध के राजकुमार कुम्मनदास, श्री राम शर्मा, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, स्वदेश भारती और राजेंद्र यादव, ठीक है, राजेंद्र किशोर, सॉरी दोस्तों। अब आगे एक और था इससे जुड़ा हुआ, तो ये एग्जाम में ये पूछा गया था, तो मैंने सोचा इसे भी ऐड कर दूं। गिरजा कुमार माथुर और शकुंत माथुर, ये जो दोनों जो थे तार सप्तक में पति और पत्नी थे, ठीक है। ये एक एग्जाम में पूछा गया था, पता नहीं कौन सा आश्रम पद्धति वाला था शायद उसमें, कि ये जो शकुंत माथुर और गिरजा कुमार माथुर हैं, ये इनमें क्या रिलेशन है? तो इनमें पति पत्नी का रिलेशन था, ये तार सप्तक के कवि है, ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछे आते हैं, इनको एक दो बार आप सुनोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।